I am Shikha Singh and you are welcome in my channel Gurukul English Classes. So today's topic is the poem The Tale of Custard the Dragon from the book First Flight. So बच्चों, ये पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन एक बैलेड है. बैलेड मतलब होता है एक गीत या कविता जिसमें कहानी दर्शाई जाती है. इसमें साहस या नायकवाद की कहानियों का वर्णन होता है. तो हम पढ़ते हैं ये बैलेड कैसा है. इस कहानी में, इस कविता में एक लड़की है जिसका नाम है बिलिंडा, जो अपने छोटे से घर में अपने कई सारे पालतू जानवरों के साथ रहती है. तो आइए पढ़ते हैं द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. फर्स्ट पैराग्राफ. बिलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस. बिलिंडा एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती थी. विद अ लिटिल ब्लैक किटन. उसके पास एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा था. एंड अ लिटिल ग्रे माउस. साथ ही साथ था एक छोटा सा चूहा, स्लेटी कलर का, ग्रे कलर का चूहा. एंड अ लिटिल येलो डॉग. एक छोटा सा पीले रंग का कुत्ता था. एंड अ लिटिल रेड वैगन. और एक 4 पहियों वाली वैगन यानी कि गाड़ी थी. एंड अ रियलियो ट्रुएलियो. वास्तव में, सच्चाई में, लिटिल पेट ड्रैगन. उसके पास एक छोटा सा पालतू ड्रैगन भी था. हाँ, सही सुन रहे हैं आप. बिलिंडा के पास एक छोटा ड्रैगन था. तो कितने जानवर थे उसके पास? एक छोटा बिल्ली का बच्चा, एक छोटा सा चूहा, एक कुत्ता और एक ड्रैगन, और साथ ही में एक लाल रंग की 4 पहियों वाली गाड़ी. आगे देखते हैं. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन. जो उसका छोटा सा बिल्ली का बच्चा था उसका नाम उसने इंक रखा हुआ था. एंड द लिटिल ग्रे माउस. और जो छोटा सा स्लेटी कलर का चूहा था, शी कॉल्ड हिम ब्लिंक. उसने उसका नाम ब्लिंक रखा हुआ था. एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड. जो छोटा सा पीले रंग का कुत्ता था, मस्टर्ड उसका नाम था और वो बहुत तेज था. बट द ड्रैगन वॉज ए कॉवर्ड. लेकिन जो ड्रैगन था वो एक कायर था. एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. और उसने ड्रैगन का नाम कस्टर्ड रखा हुआ था. तो क्या क्या नाम थे? बिल्ली का नाम इंक, चूहे का नाम ब्लिंक, कुत्ते का नाम मस्टर्ड और ड्रैगन का नाम कस्टर्ड. चलिए आगे बढ़ते हैं. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ. अब जो उसके पास ये कस्टर्ड ड्रैगन था ना, उसके बहुत बड़े बड़े नुकीले दांत थे. एंड स्पाइक्स. उसके कील के समान, कांटे के समान नुकीले. टॉप ऑफ हिम. उसके ऊपर स्पाइक लगे हुए थे, सर के ऊपर. एंड स्केल्स अंडरनीथ. और साथ ही साथ में उसकी जो चमड़ी की परत थी वो भी बहुत कठोर थी. माउथ लाइक ए फायर प्लेस. मुंह तो उसका बिल्कुल अंगीठी, फायर प्लेस जो होती है ना वो अंगीठी होती है, बिल्कुल अंगीठी के जैसे गर्म रहता था. चिमनी फॉर अ नोज. और उसकी नाक से हमेशा चिमनी की तरीके से धुआं निकला करता था. एंड रियलियो ट्रुएलियो. वास्तव में, सच्चाई में, डैगर्स ऑन हिज टोज. उसके जो पैरों की उंगलियां थी ना वो डैगर्स के समान तेज थी. डैगर्स जो होता है वो खंजर बोलते हैं उसको, चाकू से थोड़ा सा बड़ा और तलवार से छोटा, बहुत नुकीला होता है, उसको खंजर बोलते हैं. तो जो हमारा कस्टर्ड था उसके पैरों की उंगलियां बिल्कुल खंजर के समान थी. आगे बढ़ते हैं. बिलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स. बैरल फुल ऑफ बियर्स का मतलब होता है फियरलेस, निडर. जो बिलिंडा थी वो बहुत बहादुर थी. एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स. और हमारे इंक ब्लिंक तो इतने बहादुर थे कि अगर शेर आ जाए तो सीढ़ियों से उसको भगाते थे, सीढ़ियों पे उसका पीछा करते थे. मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन अ रेस. साथ ही साथ जो हमारा छोटा सा कुत्ता था वो भी इतना बहादुर था जैसे कि बाघ होता है, गुस्से से भरा हुआ. बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज. लेकिन कस्टर्ड जो देखने में इतना मतलब खतरनाक था, लेकिन उसका स्वभाव कैसा था कि वो हमेशा एक सुरक्षित पिंजरा चाहता था. यानी बिल्कुल भी जो है मतलब लड़पोक की तरह बर्ताव करता था. लगता था कि वो बहुत ज़्यादा कायर है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या होता है. बिलिंडा टिकल्ड हिम. बिलिंडा क्या करती थी? उसको गुदगुदी करती थी. शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल.
बिना दया के उसके ऊपर गुदगुदी करती थी। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड भी रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, उसको बड़ी अशिष्टता से, बड़ी असभ्यता से कस्टर्ड को पर्सिवल कहते थे, मतलब डरपोक कहते थे। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, लाल रंग की गाड़ी में बैठते थे और सब हंसते थे। एट द रियलियो ट्रूएलियो कॉवर्डली ड्रैगन, वास्तव में, सच्चाई में ये हमारा ड्रैगन जो है ना, ये बहुत कायर है। बिलिंडा गिगिल्ड, बिलिंडा क्या करती थी कि उसको ही करके हंसती थी। टिल शी शूक द हाउस, इतना हंसती थी कि पूरा घर हिलने लगता था। एंड ब्लिंक सेड वेक, और ब्लिंक कहता था ओह, विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, चूहा भी गिगल करता था यानी हंसता था। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, इंक और मस्टर्ड बड़ी असभ्यता से कहते थे, क्यों कस्टर्ड भाई, तुम्हारी एज क्या है? वेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन हमारा कस्टर्ड हमेशा एक सुरक्षित पिंजरा ही मांगा करता था। हमेशा कहता था कि मुझे एक पिंजरा चाहिए, पिंजरा चाहिए, मतलब सब उसका मजाक बनाते थे। सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, अचानक से क्या हुआ कि उनको एक नेस्टी, नेस्टी मतलब होता है जो अच्छी ना लगे, अप्रिय, अप्रिय आवाज़ सुनाई पड़ती है। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड, मस्टर्ड गुर्राता है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, सभी एकदम चौंक जाते हैं और चारों तरफ देखते हैं। मियाऊ क्राइड इंक, इंक भी म्याऊ करके बोलती है। एंड ओह क्राइड बिलिंडा, और बिलिंडा भी कहती है ओह, फॉर देयर वॉज अ पायरेट, ये कौन आ गया? अरे ये तो एक पायरेट है, पायरेट मतलब समुद्री लुटेरा। क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा मीन्स विंडो, खिड़की पर चढ़ा हुआ एक समुद्री लुटेरा आ गया है। अब क्या होगा? पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, अरे इसके तो बाएं हाथ में पिस्टल भी है। पिस्टल इन हिज राइट, दाहिने हाथ में भी पिस्टल है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट, और ये एक कटार पकड़े हुए है, चमचमाती हुई कटार अपने दांतों से दबाए हुए मुंह पर पकड़े हुए है। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, काले रंग की उसकी दाढ़ी है। वन लेग वॉज वुड, एक पैर लकड़ी का है। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन्ट नो गुड, अब ये बात तो स्पष्ट थी कि पायरेट कुछ अच्छा करने तो आया नहीं था। बिलिंडा पेल्ड, बिलिंडा डर के मारे पीली पड़ जाती है। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और चिल्लाती है कोई तो मदद करो, कोई तो मदद करो। बेचारी बुलाती है अपने सारे एनिमल्स को, बट मस्टर्ड फ्लेड विद ए टेरिफाइड येल्प, लेकिन जो मस्टर्ड था ना, जो अभी तक की बिल्कुल बाघ की तरह बहादुर बना फिर रहा था, वो क्या करता है, डर के मारे चीख के और भाग जाता है। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और इंक तो सबसे ही बढ़िया थे, वो क्या करते हैं, नीचे घर के बिल्कुल बॉटम में चले जाते हैं, सबसे निचले हिस्से में। एंड लिटिल माउस, और छोटा सा जो चूहा था ब्लिंक, स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, वो तो पूरी रणनीतिक दृष्टि से पूरी अपनी रणनीति निभाते हुए सीधे अपने होल में यानी कि चूहे के बिल में नजर आते हैं। ये सारे बहादुर जानवर भाग जाते हैं। अब क्या होता है, हमारा जो कायर कस्टर्ड था जिसको ये लोग बार बार चिढ़ा रहे थे ना, वो उठता है। अब जंप्ड कस्टर्ड, कस्टर्ड बिल्कुल कूद के उठता है। स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन, बिल्कुल नाक से फुफकार निकालता है जैसे इंजन फुफकारता है। क्लैश्ड हिज टेल, बिल्कुल अपनी पूंछ को झगड़ मतलब जैसे कि झाड़ देता है। लाइक आयरन इन द डंगन, ऐसा लगता है जैसे कि वो बिल्कुल भूमिगत इंजन जो होता है ना, उस तरीके से अपना एकदम स्टार्ट कर देता है कि अब बिल्कुल बस तैयार है लड़ने के लिए। विद ए क्लैटर, और तभी क्या होती है, कट कट की आवाज़ होती है, खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ होती है। एंड ए क्लैंक, टन टन की आवाज़ होती है। एंड ए जैंगलिंग स्क्वर्म, और खनखनाती हुई स्कर्म आती है, एक छटपटाहट की आवाज़ आती है। ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट अ वॉर्म, वो पायरेट के ऊपर ऐसे झपट्टा मारता है जैसे कि एक रॉबिन यानी कि छोटी सी चिड़िया एक कीड़े पे झपट्टा मारती है। वैसे ही हमारा जो कस्टर्ड होता था ना, जो अभी तक कायर बना हुआ था, वो बिल्कुल पायरेट पे झपट्टा मारता है। द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, पायरेट जो होता है वो बेलिंडा को देखता है और बिल्कुल भौचक्का हो जाता है। वो तो देखता है कि क्या है ये, बेलिंडा का ड्रैगन है, कैसा है, कितना खतरनाक है, वो फोई कौन सा जीव है। एंड गल्प्ड सम ग्रॉक फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और फिर वो अचानक से क्या करता है कि अपनी पॉकेट से जो जेब सुराही होती है, जेब में रखी हुई एक शराब की सुराही होती है, वो निकालता है और थोड़ा सा ग्रॉक करता है, थोड़ा सा अपने मुंह में शराब डालता है। ही फायर 2 बुलेट्स, 2 गोलियां चलाता है। बट दे ही डिड नॉट हिट, लेकिन गोली सही जगह पर नहीं लगती। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम, और हमारा कस्टर्ड जो होता है ना, उसने क्या किया, वो गोलियों को ही खा गया, भक्ष गया। एवरी बिट, प्रत्येक टुकड़ा उसका गोली का वो निगल गया।
क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि ये जो कस्टर्ड है ना ये बहुत बहादुर है, लेकिन पायरेट तो पायरेट ही है। बिलिंडा इज एम्ब्रेस्ड हिम, बिलिंडा उसको गले लगा देती है। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड भी निकल आते हैं और अपना उसको चाटने लगते हैं। नो वन मोर्न्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, किसी को भी अपने समुद्री लुटेरे के ऊपर कोई भी दुख नहीं होता, कोई भी उसके ऊपर दुख नहीं करता, क्योंकि सब जानते थे कि अच्छा हुआ उस चला गया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, इंक और ब्लिंक जो होते हैं वो भी चक्कर काटने लगते हैं अराउंड द ड्रैगन, ड्रैगन के चारों ओर खुशी मनाने लगते हैं। दैट एट द पायरेट, क्योंकि ड्रैगन ने पायरेट को पूरा का पूरा क्या किया था, खा लिया था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, अब जो छोटा कुत्ता मस्टर्ड होता है वो कहता है अगर मैं घबराया ना होता, एज ब्रेव एज इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड, तो मैं दुगना बहादुर होता, बस मैं थोड़ा सा घबरा गया था, वरना तो मैं पायरेट के टुकड़े टुकड़े कर डालता। एंड अप स्मोक इंक एंड अप स्मोक ब्लिंक, इसी तरीके से शेखी बघारते हुए इंक और ब्लिंक भी बोलने लगते हैं। वी हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक, हम भी कोई कम नहीं हैं, 3 गुना बहादुर हैं, समझे। एंड कस्टर्ड सेड, और कस्टर्ड जिसने वास्तव में बहादुरी दिखाई थी वो क्या कहता है, आई क्वाइट एग्री, मैं आप सभी लोगों से सहमत हूँ, दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, आप सभी लोग मुझसे ज़्यादा बहादुर हैं। इसका क्या मतलब हुआ, कस्टर्ड जो कि वास्तव में बहादुर था उसने कभी शेखी नहीं बघारी, और जो शेखी बघार रहे थे वो समय आने पर धोखा दे गए। यानी कि हमें अपने कार्य की शेखी नहीं बघानी चाहिए, बल्कि समय आने पर अपने कार्य करके दिखाना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए हम बहुत पढ़ लेते हैं, हमको बहुत आता है, हमको सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन रियल में क्या होता है जब पेपर आता है तो हमारे क्वेश्चंस के आंसर गलत हो जाते हैं। तो हमें शेखी नहीं बघाड़नी है बच्चों, हमें इस पोएम से ये सीखना है कि हमें कभी भी बढ़ा चढ़ा कर अपनी बात नहीं कहनी चाहिए, हमें रियल में टाइम आने पर अपने आप को प्रूव करना चाहिए, अपने आप को साबित करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बिलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, बिलिंडा अभी भी अपने छोटे से सफ़ेद घर में रहती है। विद हर लिटिल ब्लैक किटन, अपनी छोटी सी बिल्ली के साथ। लिटिल ग्रे माउस, अपने छोटे से चूहे के साथ। एंड हर लिटिल येलो डॉग, अपने पीले कुत्ते के साथ। एंड हर लिटिल रेड वैगन, और अपनी गाड़ी के साथ। एंड हर रियलियो ट्रूएलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और साथ में वास्तव में सच्चाई में उसका छोटा ड्रैगन, हम कैसे भूल सकते हैं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये दोनों पैराग्राफ बिल्कुल सेम है जैसे कि पोएम स्टार्ट हुई थी और पोएम लास्ट भी उसी पैराग्राफ से हो रही है। बिलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ फियर्स, बिलिंडा बिल्कुल निर्भीक है। इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स, इंक ब्लिंक शेरों का पीछा कर सकते हैं सीढ़ियों पर। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेस, मस्टर्ड तो इतना बहादुर है जैसे गुस्से में टाइगर होता है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड हमेशा एक सुरक्षित पिंजरे की मांग करता है और हमेशा रोया करता है कि मुझे अच्छा अच्छा पिंजरा दे दो। तो ये थी ऑजन वैन नैश की पोयम। कैसी लगी आपको पोयम? आई थिंक बहुत अच्छी लगी होगी, और पोयम बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी सीख देती है। तो आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।